प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिजार्ड और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा आपको कई सब्जेक्ट्स पे कई एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जैसे पटवारी। और अभी तो आपको जैसे पता ही होगा, कल ही आपका नोटिफिकेशन आया है सब इंस्पेक्टर एग्जाम का एमपी के। तो पटवारी, सब इंस्पेक्टर, संविदा आरक्षक और एमपीपीएससी वन रक्षक और अन्य परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आपके लिए 2020 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, और वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर की कुछ बारीक बारीक ऐसे आपके डीप में आपके कुछ ऐसे टॉपिक निकाले हैं तो जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम आप एक एक करके। जुलाई करंट अफेयर के हमें कई वीडियो आएंगे जिसमें से आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो आगे अगर आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और कोई भी आपको क्वेरी हो, सवाल हो किसी भी परीक्षा से रिलेटेड, जैसे पटवारी, सब इंस्पेक्टर भी न्यूज में है, तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हमारा ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ये पहला वीडियो है। ठीक है, जो आपको आगे मिलते रहेंगे और अपडेट मिलती रहे, इसलिए आप प्लीज बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग जुलाई 2017 के महत्वपूर्ण 20 बिंदु। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन ने किस देश में अल अक्सा मस्जिद को फिर से खोलने की मांग की है? जैसे कि हम जानते हैं, अल अक्सा मस्जिद को कुछ समय पहले ही आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर आपकी मस्जिद है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, विश्व में। तो ये देखते हैं किस देश में स्थित है, तो ये है इजराइल की। ठीक है, इजराइल की है अल अक्सा मस्जिद, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट की डिजाइन तैयार करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये साइंस से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं कौन थे वैज्ञानिक जिन्होंने आर्यभट्ट की डिजाइन तैयार की थी, और वह है प्रोफेसर UR राव। ठीक है, चलिए, तो प्रोफेसर UR राव जो आपके आर्यभट्ट से संबंधित है, तो ये आपका साइंस से और स्पेस से आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने हाल ही में US ओपन खिताब जीता है। ठीक है, तब देखें ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने, या पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने US ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और वो है HS प्रणय या HS प्रणय, जिन्होंने P कश्यप को हरा के ये खिताब जीता है। तो ये पहले भारतीय जिन्होंने इस खिताब को जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 4, किस राज्य सरकार ने निर्भया योजना के तहत राज्य में 50 पिंक रंग की बसें चलाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो आइए देखते हैं, और वो है उत्तर प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5, किस देश में आयोजित किए गए साइमन ट्रेस्टिन मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आइए देखते हैं कि ये कहां आयोजित हुआ है। ठीक है, और ये हुआ है आपका यूक्रेन में। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता इस तारीख को लागू हो गया। तो देखते हैं, डेट आपसे पूछी जाती है। जापान और भारत के बीच में अभी परमाणु समझौता हुआ है। ठीक है, और यह है 20 जुलाई 2017। ठीक है, 20 जुलाई 2017। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखें इस डेट को। 7, भारत में 5वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो आइए देखते हैं, तो ये स्थान है देश की राजधानी नई दिल्ली में। टॉपिक नंबर 8, भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाने हेतु समझौता किया है? ठीक है, चलिए, तो ये आपका रक्षा समझौता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो यह लगभग 6 देशों के साथ हम स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाएंगे। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन है प्लेयर ऑफ द सीरीज महिला क्रिकेट विश्व कप की। चलिए, और यह है टैमी डी माउंट को। ठीक है, जैसे हम जानते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत जो है फाइनल में हार गया था इंग्लैंड से। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, केंद्र सरकार ने कामो हेलीकॉप्टर की पूर्ति हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं भारत जो है वो हथियार आयातकों में नंबर 1 पे है। ठीक है, तो जो
रक्षा की दृष्टि से आपका एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखते हैं हमने किस देश के साथ समझौता किया है कामो हेलीकॉप्टर किसके लिए, तो वो है आपका रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूस से हम कामो हेलीकॉप्टर तो ले रहे हैं और मिग विमान भी ले रहे हैं, मिग एयरक्राफ्ट, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। मिग 35 रूस के साथ ही समझौता हुआ है। 11 किस संस्था के सहयोग से यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम का शुभारंभ सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ ने किया। तो आइए देखते हैं किस संस्था के सहयोग से किया है, तो यह है हमारा यूनिसेफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12 नवनिर्वाचित देश के 14वें राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन है। तो हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो यूपी से संबंधित है, जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा सांसद के रूप में उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये अपॉइंटमेंट में पुरस्कारों में बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जो बीजेपी से संबंधित है। पॉइंट नंबर 14 किस राज्य के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में आओ अंग्रेजी सीखी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जैसे कि हमने देखा था यूनिसेफ की सहायता से चल रहा है, तो ये था आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा उत्पादन विभाग ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए तो रक्षा उत्पादन विभाग का किस नवरत्न के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वह है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आरंभ की गई नई योजना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी योजना है। तो वह आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रमुख चयनित किया गया है। देखते हैं कौन खिलाड़ी है, क्योंकि स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो है सोमदेव देववर्मन। ठीक है, चलिए टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भारतीय नेवी के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 2 नौसैनिक अपतटीय गश्ती जहाजों के नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि हम जानते ही हैं भारत में जैसे FDI खुला है तो प्राइवेट कंपनीज भी आपके डिफेंस सेक्टर में उतर आई है। तो इन्होंने 2 गश्ती जहाज बनाए हैं। देखते हैं क्या नाम है उनके। तो एक का नाम है शची और दूसरे का नाम है श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST काउंसिल पैनल द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के गठन के लिए किनकी अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है। ठीक है, आइए देखते हैं, और वो है PK सिन्हा। नेक्स्ट जिस देश में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना इमोजी खोजा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे सबसे पुराना इमोजी मिला है। तो वह है तुर्की में। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स पे जुलाई मंथ का पार्ट 1। ठीक है, आगे करके एक एक करके जुलाई के आपको और भी वीडियो मिलेंगे, तो आप प्लीज देखते रहें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारी वीडियो अगर आपको प्लीज पसंद आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उस पर कमेंट करना ना भूलें, और अपडेट आपको मिलती है तो प्लीज बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।